अल्लाह ताला ने हमें बोलने की जो ताकत और सलाहियत दी है ना, ये हम एक बोलने वाला, जैसे हैवान नातिक, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा जानवर है जो बोलता है, गुफ्तगू करता है, अपनी बात को समझाने की, अपने मुद्दा बयान करने की जो है उसको अल्लाह ताला ने कुदरत दी है। सो ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा भी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। जब हम बोलते हैं कुछ तो वो हमारे हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का कौल मुबारक जो आपने कहा था कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। जब भी कोई इंसान बात करना शुरू करता है हमें उसकी सोच का, उसकी जहनीत का, उसकी काबिलियत का, उसके किरदार का, हर एक चीज़ के बारे में एक जनरल आइडिया ज़रूर हो जाता है। ये भी दुरुस्त है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गुफ्तार के गाजी होते हैं, उन्हें पता होता है कि अच्छी गुफ्तगू कैसे करनी है और किस तरह से लोगों को उस एक धोखे में लेके आना है। लेकिन इसके बावजूद हमें बोलते हुए कम से कम बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो हम कहने जा रहे हैं वो एक ऐसा टूल है कि वो किसी के लिए दिल आज़ारी का सबब भी बन सकता है, दिल शिकनी का ज़रिया भी बन सकता है, तकलीफ़ का ज़रिया और आर भी बन सकता है, और किसी के लिए सुख का, सुकून का, आसानी का, सहूलत का ज़रिया भी बन सकता है। सो जब भी हम कुछ बोलने लगें तो हमें 3 रूल्स एंड क्राइटेरियाज़ पे अपनी जो स्पीच है, बात है, उसको जज ज़रूर कर लेना चाहिए। नंबर 1 तो ये कि जो हम बोलने जा रहे हैं क्या ये बहुत ज़रूरी है, जो हमने बोलना है इसके बोले बगैर गुजारा हो सकता है या नहीं, और अगर बेहद ज़रूरी है तो तब तो बोला जाए। गैर ज़रूरी जो गुफ्तगू है इससे परहेज़ किया जाए, क्योंकि गैर ज़रूरी गुफ्तगू जब हम करते हैं उसमें कोई ना कोई गॉसिप हो जाती है, उसमें कोई ना कोई हमसे ऐसी गलत बात हो ही जाती है कि जो हमारे लिए मुसीबत का और दूसरों के लिए तकलीफ़ का ज़रिया बनती है। और फिर दूसरा जो क्राइटेरिया वो ये है कि जो बात आप करने जा रहे हैं क्या वो दुरुस्त है। एक्चुअली ये पहला होना चाहिए, लेकिन चले दूसरे पे भी आप इसे जज कर लें कि वो हक़ है, वो एब्सोल्यूट फैक्ट है। होता यह है कि हमें मालूम नहीं होता, मैंने बात किसी से सुनी होती है, उसने किसी और से सुनी होती है, और उसने किसी और से सुनी होती है, और जिससे बात ये शुरू हुई होती है उसको खुद भी पता नहीं होता कि जो बात वो कह रहा है वो बात सच है, हकीकत पे मबनी है या नहीं है। सो इस तरह सुनी सुनाई हुई बात जो है वो आगे चल रही होती है, मुंतकिल हो रही होती है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक इसके बारे में हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है, और वो ये है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए ये बात काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को बग़ैर तहकीक के आगे बयान कर दे। सो हमें ज़रूर इसके बारे में केयरफुल होना चाहिए। और तीसरी बात है कि जो बात हम करने जा रहे हैं क्या इसमें दूसरों के लिए भला है, खैर है, उनका कोई फ़ायदा है इसमें, या उनको तकलीफ़ का, उनके लिए दुख का ज़रिया है, ये काइंड बात है या ये एक हार्श कोई बात है, दिल तोड़ने वाली बात है। और अगर दूसरी बात है तो फिर हम उससे इज्तनाब कर लें, उस पर काबू पा लें। और देखिए अगर हम इस तीसरे क्राइटेरिया को फॉलो करें, कौन किसी की गिबत करेगा, फिर कौन बहतान की बात करेगा, कौन किसी की चुगली करेगा, क्यों कोई इस तरह की बात करेगा कि जिससे उसे पता होगा कि दूसरे इंसान के लिए बात अच्छी नहीं है, उसको पता चलेगा या नहीं भी पता चलेगा तो उसके लिए तकलीफ़ का या उसको किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंच सकता है इस बात का। सो सिर्फ अपनी बोलने, ये जैसे हम बहुत कॉमनली आम लेते हैं, हर रोज़ हमने ज़िंदगी में दिन में पता नहीं कितनी बातें करते हैं, अगर हर बात करते हुए हम इसको इन 3 क्राइटेरियाज़ पे जज कर लें तो हो सकता है कि हमारे इर्द गिर्द ये जो बहुत सारा बिगाड़ है ये गुफ्तगू की वजह से, इन्हीं क्राइटेरियाज़ को, रूल्स को ओवरलुक करने की वजह से है। सो इस पे हम काबू पा सकें।